कि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपए फी लीटर पर इजाफा किया जाए, जो कि 272 रुपए से 282 रुपए फी लीटर। हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा, नई कीमत 282 रुपए फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड और लाइट डीजल के नर्ख बरकरार रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी मार्केट में रेट बढ़ने के बायस किया गया। पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा। घरेलू सिलेंडर के दाम 120 और कमर्शियल के 450 रुपए बढ़ गए। बड़े शहरों में एलपीजी 310 रुपए फी किलो में फरोख्त, पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में 330 से 360 रुपए फी किलो पर बिकने लगी। कोई पूछने वाला नहीं। अमीर जमाते इस्लामी की कोशिशें रंग ले आई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर बैठने पर तैयार। इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बना दी, नोटिफिकेशन जारी। परवेज खटक, सेनेटर एजाज चौधरी और मियां महमूद उल रशीद कमेटी में शामिल। कमेटी मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करेगी। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, अवामी सहूलियात के तरक्याती कामों और मुजव्वज़ा मनसूबों का जायजा। कहते हैं पीटीआई ने पंजाब की तरक्की का सफ़र दानिस्ता तौर पर रोका। गुज़िश्ता 4 साल में पंजाब को एक नाअहल और कठपुतली वज़ीर आला के सुपुर्द किया गया। तमाम मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा, हुकाम को हिदायत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, सिंध के आवाम को जरदारी ग्रुप ने गुलाम बनाया हुआ है, जल्द नजात दिलवाएंगे। चेयरमैन पीटीआई से खुर्रम शेर जमान की जमान पार्क में मुलाकात। सिंध में जारी पार्टी सरगर्मियों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। असेंबली पार्लियामेंट कानून पास कर रही है, अभी वो एक्ट बना नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने 8 रुकनी बेंच बुला लिया। आईनी तौर पर तो फिर इख्तियारात तकसीम है, हर एक का एक दायरा इख्तियार है, अदलिया का अपना दायरा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट तजादात का शिकार, अभी एक्ट बना नहीं तो चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया। आईनी तौर पर इख्तियारात तकसीम तो मुदाखलत क्यों? अगर हर मामले में मुदाखलत होगी तो इसे अदालती मार्शल लॉ कहेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इमरान खान के लिए कोई इदारा हरकत करेगा तो वो सड़कों पर होंगे। पार्लियामेंट में आइन को तमाशा बनाने वालों को अवाम निशाने इबरत बना देंगे। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा करने वाले किस मुंह से अक्सरियती फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। शेख रशीद की हुकूमत को फिर ललकार। ट्वीट में कहा कि 14 अप्रैल को इलेक्शन होकर रहेंगे, वरना फैसला सड़कों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 की बारूदी सुरंग की तरफ बढ़ रहा है। IMF से अप्रैल में भी मुआहदा होता दिखाई नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस का फैसला खत्मी। पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे और यही वजीर आजम कराएंगे। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन कादलिया की आजादी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान तारीखी जंग शुरू हो गई है। सियासी जमातें आपस में दस्तों गिरबां हैं। सियासत को खिदमत समझकर करते हैं, वकला को तकसीम करने की साजिश नाकाम होगी। वफाकी वज़ीर कानून का लाहौर बार कौंसिल की तकरीब से खिताब। आज़म रज़ी तारक कहते हैं कि वकला के बगैर निज़ाम चलना नामुमकिन, वकीलों को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, रोज़े रसूल पर हाजिरी देंगे। मरीम नवाज, हुसैन नवाज और फैमिली के दीगर अरकान भी नवाज शरीफ के हमरा। साबिक वज़ीर आज़म मदीना मुनव्वरा में नमाज तरावी और क़यामुल लैल भी करेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर कौन, फैसला आज मुतवक्की। कानून साज असेंबली का इजलास ताखीर का शिकार। वजारत उज़्मा के लिए पीटीआई के हतमी उम्मीदवार का ऐलान अब तक ना हो सका, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन ने चौधरी मोहम्मद यासीन को मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर रखा है। अगर कराची की आबादी सही गिन ली जाए, जितने लोग यहाँ रहते हैं, तो ये तकरीबन पूरे सिंध की आबादी का आधा बन जाएगी। तो ये 60 से ज्यादा सीट्स कराची की हो जाएंगी। सिर्फ ये मिथ टूट जाएगा कि कराची से वजीर आला नहीं बन सकता। मरदम शुमारी पर तहफुजात। जमात इस्लामी का कल से कराची में एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान।
हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि डिजिटल मर्दमशुमारी बड़ा फ्रॉड है। कराची की आबादी 2018 से भी कम कर दी गई। ये लोग वडेरा शाही चाहते हैं। 30 अप्रैल को शहरा फैसल पर बड़ा मार्च करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी की गिरफ्तारी का मामला पुलिस की जानिब से अली जैदी को अदालत में पेश न करने पर तहरीक इंसाफ के वकला ने मलिक कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। पुलिस ने ताहाल अली जैदी को पेश नहीं किया। गैर कानूनी अमल पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, दरख्वास्त में मौक़िफ़। मीठी ईद की खुशियां महंगाई ने फीकी कर दी। चीनी, चिकन, मटन समेत दीगर अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर। रमजान बाजारों के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरियों का रश बढ़ गया। दुकानदार भी ग्राहकों से मुंह मांगे दाम लेने लगे। पेशावर में जिले इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक। पहाड़ीपुरा में गोदाम पर छापा, चीनी की 850 बोरियां बरामद, 2 मुल्जमान गिरफ्तार। गोदाम को सील कर दिया गया। मेहाड़ी के इलाके मिल्सी में इंतजामिया की कार्रवाई। 30,000 जखीरा की गई गंदम की बोरियां बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बादल बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। 20 अप्रैल तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान।